नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आस्था सिंगल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का पॉवर्ड बाय अष्टदल समूह में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी एक कहानी आखिरी खत सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। नारायणी देवी एक छोटे से गांव में अपने बेटे अमर के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसने बहुत मेहनत कर अपने बेटे को पढ़ाया था। उसे सनातन की पढ़ाई के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजना चाहती थी, पर उसका बेटा शहर जाने को तैयार नहीं था। माँ, क्यों अपने से दूर कर रही हो? यहाँ कौन देखेगा तुमको? लल्ला, मेरी चिंता ना कर। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर माँ, यहाँ आपकी अकेले कैसे देखभाल करोगी? मैं हर समय शहर से गांव नहीं आ पाऊंगा। अरे, यहाँ सब गांववासी हैं ना मेरे साथ, तू मेरी चिंता मत कर। तू बस पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है माँ, जैसे तेरी मर्जी। ये कह नारायणी देवी के बेटे ने उससे विदा ली और चल पड़ा अपने सपनों को खोजने। शहर से हर माह उसका बेटा उसके लिए खत लिखता था। नारायणी देवी बहुत चाव से उसका खत पढ़ती थी। हालांकि वह केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, किंतु उनके बेटे ने उन्हें इतना पढ़ना लिखना तो सिखा ही दिया था कि वह खत पढ़ सकती थी। कभी कभी वह अपने गांव के सहेलियों को भी खत पढ़कर सुनाती थी। सब ऐसा होनहार बेटा होने पर मन ही मन उनसे ईर्ष्या भी करती थी। हर माह की पहली तारीख को जब डाकिया आवाज लगाते हुए आता, तो वह अपने दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा करती। लो माई, तुम्हारे लल्ला का खत आ गया, अब जी भर कर पढ़ लो, डाकिया हंसते हुए कहता। जब उसके बेटे ने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तब वो उसे पढ़कर बहुत रोई थी। फिर उन्होंने पूरे मोहल्ले को लड्डू बांटे थे। डाकिया भी उनकी इस खुशी में शामिल हुआ था। आज मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा लल्ला बड़ा अफसर बनेगा, खूब कमाएगा। फिर तो तेरी किस्मत खुल जाएगी नारायणी, पैसों में खेलेगी तू भी। भगवान ऐसी औलाद सबको दे। गांव की औरतों ने ईर्ष्या भाव से कहा। अरे, मुझे क्या जरूरत पैसों की, लल्ला अपना कमाए और खाए, बस मैं तो उसकी तरक्की करते देख खुश होना चाहती हूँ, नारायणी देवी बोली। बेटे ने पढ़ लिख कर शहर में ही नौकरी करने की सोची। हालांकि उसने नारायणी देवी को भी अपने पास बुलाना चाहा, पर नारायणी देवी ने मना कर दिया। बोली, मैं भली, मेरा गांव भला। बेटा हर माह अपनी मनी ऑर्डर उनका बेटा हर माह मनी ऑर्डर से पैसे भेजता और साथ ही खत भी। नारायणी देवी को मनी ऑर्डर से ज्यादा खत का इंतजार रहता। ला डाकिया बाबू, मेरे लल्ला का खत दे। माई, साथ में ये मनी ऑर्डर भी तो है, डाकिया बोला। ओहो, रख दे उधर और बता कहाँ नाम लिखूं। जल्दी कर, लल्ला का हालचाल पढ़ने दे, नारायणी देवी उत्सुक होते हुए बोली। धीरे धीरे खत कम होने लगे, जिस पर नारायणी देवी डाकिये से लड़ जाती। क्यों रे, तू आजकल सही से काम नहीं करता, मेरे लल्ला का खत खो देता है तू। अरे माई, मैं क्यों ऐसा करूंगा? आज तक कभी ऐसा हुआ है? अब तुम्हारा बेटा केवल मनी ऑर्डर ही भेजता है, तो मैं वही दूंगा ना, डाकिया हर बार बोलता। बहुत महीने बीत गए। अब नारायणी देवी के बेटे का केवल मनी ऑर्डर आता था। नारायणी देवी की आंखों में मनी ऑर्डर लेते समय आंसू आ जाते थे। डाकिया भी उनकी वेदना को भली भांति समझ रहा था, पर वो कर ही क्या सकता था। आजकल के बच्चे माँ के दर्द को समझ नहीं सकते। वो बेचारी अपने बेटे के हाथों से लिखे खत का इंतजार करती रहती है, और बेटा खत नहीं, केवल पैसे भेजता है। उसकी माँ को पैसे नहीं, उसके हाथों से लिखे 2 मीठे बोलों का इंतजार रहता है। डाकिया अपने साथी को कहता हुआ दूसरे गांव की तरफ चल दिया। पर हर माँ नारायणी देवी उसी उत्साह से डाकिये का इंतजार करती, पर खत ना आने पर
मायूस होकर रह जाती। उनकी आंखों में खत के इंतजार की वेदना साफ झलकती थी। वो अपने बेटे की सलामती जानने के लिए छटपटा रही थी, पर उनके बेटे को उनका कोई ख्याल नहीं था। माई, क्यों परेशान होती हो? ठीक ही होगा तुम्हारा बेटा। क्यों उसके खत के इंतजार में घुली जा रही हो? डाकिया बोला। तू नहीं समझेगा। एक माँ का दिल अपने बच्चे की सलामती जानना चाहता है, बस इतना हक तो है ना मुझे। नारायणी देवी ने उदास स्वर में कहा। एक सुबह डाकिया खुशी से चिल्लाते हुए आ रहा था। माई, देखो, खत आ गया, खत आ गया माई। पर आज नारायणी देवी डाकिये का इंतजार करती दरवाजे पर नहीं खड़ी थी। उसने घर में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। नारायणी देवी फर्श पर गिरी पड़ी थी। डाकिये ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई। वैद्य ने आकर देखा। उसने नम आंखों से बताया कि अब नारायणी देवी इस संसार में नहीं रही। सबकी आंखें नम हो गईं। डाकिया उनके पास आकर रोते हुए बोला, माई, ये खत जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे, वह तो पढ़ लेते। डाकिये ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। माँ, मैं सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आपको समय से मनी ऑर्डर मिल जाता होगा। आपको यह बताना चाहता था कि मैंने शादी कर ली है और अब नई नौकरी के सिलसिले में मैं दूसरे शहर में बस गया हूँ। पता भेजकर क्या करूँ? आप तो आएंगी नहीं। आपको हर माह मनी ऑर्डर मिलता रहेगा। प्रणाम। ये पढ़कर सब हैरान हो गए। तभी एक बुजुर्ग की निगाह मेज पर पड़े खत पर गई। उसने खत खोलकर डाकिये को पढ़ने को दिया। खत नारायणी देवी ने लिखा था। गांव के सभी साथियों, आपका धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार दिया। आप सब ने मुझे बहुत सहारा दिया। आप सबसे विनती है कि मेरी मृत्यु की खबर मेरे बेटे को ना दी जाए और हर माह जो मनी ऑर्डर मेरा बेटा भेजता है उसे गांव के सरपंच गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सबको ढेर सारा आशीर्वाद। आप सबकी, नारायणी। इस खत ने गांववासियों को भाव विभोर कर दिया। नारायणी देवी मरने के बाद भी गांव के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूले और उनका बेटा जीते जी अपनी बूढ़ी माँ के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? इस कहानी के माध्यम से मैं आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहती हूँ। आपके माता पिता को आपके पैसों की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता को आपके प्यार, अपनेपन और सहयोग की जरूरत है। तो अपने माता पिता पर जितना प्यार लुटा सकते हैं लुटाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सुनते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।